जय श्री कृष्ण। चलिए आज दशमलव बिंदु को खत्म कर देते हैं पूरा। प्रश्न नंबर 100, यदि बिंदु 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को आरोही क्रम में ले तो चौथे स्थान पर कौन से बिंदु? 7/9, 5/14, 8/13, 9/10 इनमें से। ठीक है ना? अरे बैठे रहेंगे खाली? चलिए हमारे साथ पेन उठाइए, लगाइए। क्या करेंगे बैठ के? चलिए तो देखिए, 14 में से 5 जाए 9, 11 में से 6 जाए 5, 9 में से 7 जाए तो डिफरेंस आता है, इसलिए लगाना पड़ेगा। 5 में 14 से भाग, 14 3 42, 8 14 25 70, 10 14 27 18, 2 3 अंक पे है, इतना माना है। अब दूसरा सवाल देखिए, ये दूसरे पे 6/11 को ज्ञात कर लीजिए। 6 में 11 से भाग दे दीजिए। दशमलव ले 11 25 55 5 60, 11 4 44, 6 50, 11 25 55 5 60, 11 4 44, अर्थात क्या आएगा? 0.5454। ये हमेशा बार बार आता रहेगा। फिर देखिए 7 में 9 से भाग दे लें। दशमलव गए 0, 9 8 72 हो जाएगा। 9 7 13, 7 आए, 9 7 13, 9 7 13, ऐसे बढ़ता है। ठीक है ना? फिर लाइए 8/13, तो 8 में 13 से यदि हम भाग दे दें, दशमलव लगाइए 0 जाए, 13 6 78, 2 13 कम 13, 7 13 6 78 होगा, 13 25 65, 5 13 4 13 3 39, 13 4 39, 39, यही छोड़ दीजिए आप। 4 अंक 3 निकाल लीजिए, 4 अंक तो बहुत। ठीक है ना? 8/13, हाँ इसे तो कर लिए ना। अब एक बचा और 9/10, 9 में 10 से भाग देंगे, 0 बढ़ेगा, 9 देंगे, 10 9 9, 10.9। अब देखिए बच्चा कैसे चेक करते हैं। दशमलव के बाद पहले देखेंगे कौन सा अंक है। इसमें देखिए दशमलव के बाद 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9, तो सबसे कम है 3, तो अर्थात सबसे छोटी भी। अब इनका आरोही क्रम ले लें। आरोही क्रम पहले दशमलव का लेंगे। 0.3 5 7 छोटा है। फिर इससे बड़ा कितना है? 0.5454, 0.5454। इससे बड़ा है 0.6153, 0.6153। इससे बड़ा है 0.7777, और सबसे बड़ा आएगा 0.9। यही ना? अब इनका मान खोज लीजिए। आपको अच्छी तरह से समझा देने के लिए मैंने इतना लिखा। ठीक है ना? आप भी लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? लगाओ यार। देखो इसका हो जाएगा 5/14, ये हो गया सबसे छोटी भिन्न है 5/14। हो गए 0.544, अर्थात 6/11 दूसरे नंबर पे। फिर 0.61753, 8/13, 8/13। फिर कितना होगा? फिर बचा 0.77, तो 7/9।
फिर कितनी 0.9 अर्थात 9/, तो सबसे छोटी भी 5/14 और सबसे बड़ी है 9/10। अब देखिए कह क्या रहा, आरोही क्रम में ले तो चौथी स्थान पे कौन सी भिन्न है। आरोही मिलेंगे तो पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान, पांचवें स्थान, तो हमें चौथा पे पूछा है, तो अर्थात आंसर क्या होगा 7/9। कितना आएगा 7/9। आपका कितना निकला, ठीक है देख लीजिए। तो फिर मैं अगला थोड़ा देख लीजिए, आगे बढ़ाएं तो चलिए आगे बढ़ाएं। प्रश्न नंबर 101 170 लग गया। यदि भिन्नों 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में ले तो अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी, भिन्न कौन सी होगी। ऑप्शन लिख दे। पहला ऑप्शन 4/9, दूसरा ऑप्शन 2/7, तीसरा है 3/8 और चौथा है 6/13 और पांचवा 5/11। देखिए कह रहा है बेटा, यदि भिन्नों को अवरोही क्रम में 4/9 भिन्न है, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11 को अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न कौन सी। अरे लगाइए यार, अभी लगाइए ना, क्या करोगे बैठ के। देखिए 4/9, 2/7, 3/8, 6, इसमें देखिए डिफरेंस। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 6 गया 5, 7, 7 आएगा। अब 11 में से 5 जाए 6। इन तीनों में तो फिक्स है कि ये सबसे छोटी है, वो उससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी, इन तीनों। लेकिन और वही क्रम में लेना, तो इसमें हमें इतने में तो शंका नहीं, तो लेकिन इन सबको निकालने के लिए इसको भी निकालना पड़ेगा। लेकिन 4 में 9 से अगर हम भाग दे 9 चौक 36, 4 40, 9 चौक 36, अर्थात 4 4 आता जाएगा, 4 4 4, ठीक है।
दूसरे पे 2/7, 2 में 7 से अगर भाग दें दशमलव बढ़ाएं, 7 दूनी 14, 6 20, 7 अट्ठे 56, 4 7, 7 पच्चे 35, 5 40, 7 सत्ते 49। 4 अंक से ज्यादा मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 3/8, 8 त्रिक 24, 36, 8 सत्ते 56, 4 7, 8 पंचे 40। इसका तो पूरा निकल गया, क्लियर हो गया। तो ये निकाल लीजिए 3 अंक। फिर हो गया 6/13, 13 से 6 में जाएगा नहीं, 13 25 65, 13 चौक को 52 8 7, 13 6 78, 13 को 13 7 30, 13 25 65। बस इतना निकाल के छोड़ दीजिए। फिर एक और बचा, इसे निकाल लीजिए 5/11, 5 में 11 से भाग दे दीजिए, 11 चौक 54, 6 50, 6 से 50, 11 25 55, 5 60, 11 चौक 44, 6 50 और 11 25 55, 5 60। ये 0.45 आता है, ठीक है ना। तो अवरोही क्रम में लेना, कैसे लेना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 4.4.53525, तो सबसे बड़ा दिख रहा है कौन सा, तो 0.4 के बाद 4 4 है, यहाँ 4 5, यहाँ 4, सबसे बड़ा ये निकला। देखिए जब पहले अंक दशमलव अंक का सब मैच कर जाता तो दूसरे अंक पे जाते, तीसरे पे जाते, तो पहले ये मैच कर गया दूसरे अंक वाला, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई कितनी, 6/13। अब ग्रेटर देन का निशान इधर से बना, इससे छोटी कौन सी, ये वाली, अर्थात 5/11। इससे छोटी कौन सी है, ये वाली, अर्थात 4/9। इससे छोटी कौन सी है, ये वाली 0.3, तो 8/3 नहीं सॉरी 3/, और सबसे छोटी कौन सी भिन्न है, ये बची 2/7। आया समझ में ना, 2/7। अब आपसे पूछा क्या, और वही क्रम में तो हमने ले लिया, क्रम मिले तो दूसरी भिन्न कौन सी, दूसरी कौन सी, पहली दूसरी, 5/11 कितनी है, 5/11। ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला सही है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर हम मिटा के आगे बढ़ाएं। चलिए 102 नंबर पे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है, कौन सी भिन्न है। अब 4 ऑप्शन होगा, चारों हम लिख रहे हैं। पहले ऑप्शन में देखिए आप, 5/11, 3/8, 4/9, 2/7, 5/11, 4/9, 3/8 और 2/7। तीसरा है 2/7, 3/8, 4/9 और 5/11। अंतिम ऑप्शन है 2/7,
4/9, 3/8 और 5/11। ठीक है ना। देखिए अभी ये सवाल पिछली बार सवाल से एकदम टच कर रहा है ना। चलिए फिर से दिखा दे रहे हैं लगा के। पहले किसी से ले लो, 4 ही अंक है। 5 में किससे भाग दे देंगे हम? 5/11, तो 5 में 11 से भाग दे देंगे। 11 4 44, 6 50, 11 25 55, 5 60, 11 4 44, 6 50, 11 25 5 60। अभी हो गया 0.54, यही आता रहेगा। ठीक है ना। दूसरा ले लीजिए 3/8, 10 लगाई 0, 8 3 24, 6 30, 8 7 56, 4 60 और 8 5 40। ठीक है। अब ये भी सवाल लगाया गया है पिछले सवाल में बस। अब देखिए तीसरा नंबर है, क्या लेंगे आप? तीसरा नंबर 4/9, 4 में 9 से भाग दे दी, 10 लगाइए, 9 4 36, 4 40, 9 4 36, 4 40, फिर ये 4 4 आता रहेगा। ठीक है। फिर 2/7 में कर लीजिए, 2 में 7 से भाग दे दीजिए, 0 बढ़ाइए, 7 दूनी 14, 6 20, 7 8 56, 4 7 25 35। बस बेटे, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको लगाने की। आपके आंकड़े इतने में पर्याप्त हो जाएंगे। देखिए 10/4 है, 10 4 4 है, 3 है, 2 है। तो आरोही क्रम में है। कौन सी? आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम कौन सा होगा बेटा? अब देखिए सबसे छोटी कौन से है? 0.285, ये सबसे छोटी हो गई। इससे बड़ी कौन सी है? 0.375, 0.37। इससे बड़ी कौन सी है? 0.45 की 0.44। सही बताया आपने, 0.44, 0.444 डाटा। और इससे बड़ी कौन सी है? अब यहाँ इसको यहाँ निशान बना लीजिए, 0.4545 डाटा। ठीक है ना। अब इसी को सेट कर लीजिए, तो बराबर क्या हो गया? इतने का मान कितना है? 2/7, 2/7। अब हमें 2/7 से खोजना बेटा। आंसर ऐसे चिपके जाते हैं, तो पहले ऑप्शन में नहीं मिला, दूसरे में भी नहीं मिला, 2 ऑप्शन तो कट गए हमारे। अब देखिए 2/7 2 में है, सी या डी में है। कंफर्म नहीं है सी होगा डी, लेकिन कंफर्म हो गया कि 20 ए भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए 2/7, अब उसके बाद ये 0.375 किसे है? 3/8 का मान, तो 3/8 इसके बाद लेंगे। देखिए 3/8 दूसरे में मिल गया, अर्थात कौन सा सही हो गया? सिर्फ और कैरियर का। कन्फर्म हुआ। चल आगे बढ़े, देख लें। चलिए 103 नंबर, सवाल नंबर 103, 103। 103 में क्या कर रहा है? रोहित, कोई रोहित नाम का लड़का है, ने रुपया 22.25 के 25 पैसा तथा 50 पैसा, 50 पैसा के कुल 52 टिकट, क्या खरीदे हैं? टिकट, 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने खरीदे, इसमें उसने
50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की? ठीक है ना। पहला ऑप्शन है 12 रुपया 12,500। दूसरा ऑप्शन है रुपया 14। तीसरा ऑप्शन है रुपया 18 और चौथा ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये है इनमें से कोई नहीं। देखिए बेटा, आप लोगों की सबसे कमी ये होती है, अगर आपको दिख गया निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, आप इसी पे फोकस करते हो। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि निर्धारित नहीं है या इनमें से कोई नहीं, ये सही नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या हर प्रश्न जो है निर्धारित नहीं या इनमें से कोई नहीं ही सही होगा और कोई नहीं जो सही होगा, है ना। जरा थोड़ा सा ये दिमाग पे प्रेशर आप डालो। इसलिए क्या होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि सही हो, इसलिए हमें लगाना है। अब हमें देखिए, रोहित के पास कुल कितने रुपए हैं? 22.25 रुपये। मतलब क्या है, 22 रुपया 25 पैसा है उसने, और उसे टिकट कितने के ले रहा है? 25 पैसे वाला और 50 पैसे। कुल टिकट कितने खरीदे? 52। कुल टिकट कितना लिया? कुल टिकट कितना लिया बेटा? 52। अब एक चीज है, हम मान लें x, हल हो जाएंगे, कुल राशि हमारी इतनी आएगी। ठीक है, तो एक चीज ये दिख रहा, ये 25 पैसा है ना, एक टिकट 25 पैसा का अलग निकाल दीजिए, तो एक निकाल दीजिए तो कुल टिकट बचेंगे अब कितना? अब कितने बचेंगे? अब टिकट कितने हम बचेंगे? 51। एक तो हम 25 पैसे वाला टिकट खरीद के अलग से रख दे रहे हैं, बाद में जोड़ेंगे, घबराइए मत। इससे हमें फायदा होगा कि ये है 0.25 अलग हो जाएगा, सिर्फ 22 रुपया रह जाएगा। ठीक है, तो कुल टिकट कितना है? तो मान लीजिए जिस पे खर्च करना है, जिसका वो पूछा उसी के यक्स मान लिया करिए, आंसर निकल जाएगा। तो 50 पैसों की संख्या कितने हैं? माना 50 पैसे के टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या कितनी होगी बेटा? मान लेंगे कितना? यक्स। और 25 पैसे की कितनी हो जाएंगे? 51 माइनस यक्स, क्योंकि एक कम हमने अलग से रख दिया है, जितना आएगा 25 पैसे वाला उसमें एक और जोड़ देंगे। अब हमें 50 वाला पूछा भी, हमें कुछ और नहीं करना होगा बेटा। तो 50 पैसे वाले टिकटों की संख्या कितनी है? यक्स 25 कितना, तो कितने हैं? 50 पैसे। अब ये गुणा करेंगे 50 से, ये गुणा होगा 25, दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा? 22 पैसे। अब 22 रुपया, ऐसे रुपये को पैसे में बदलना तो 2200 पैसा हो जाएगा। ठीक है ना, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इसलिए पैसे में बदल लोगे, ये रुपये में बदलोगे तो बटे में आएगा। अब देखिए, ये 50 यक्स हो गया, प्लस कितना हो जाएगा? 25 51 25, हाथ में 2, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ दोगे तो 127, तो 1275 माइनस 25 बराबर कितना हो गया? 2200। अब देखिए 50 एक्स में से 25 एक्स माइनस कर दो तो बचेगा कितना? 25 एक्स। अभी 1275 इधर प्लस है, इधर ले जाके माइनस कर दो, 2200 माइनस 1275। जीरो में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ भी उधार लेने जाएंगे, यहाँ भी जीरो होगा, इसमें से भी 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ 10 होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 होगा। यहाँ से एक उधार लेंगे यहाँ, क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ जरूरत है, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 होगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2,
यहाँ एक बचा है, तो एक में से दो घटेगा नहीं, तो एक उधार लेंगे कि कितना हो जाएगा 12, 12 यानी 11 हो जाएगा, 11 में से दो जाएगा 9, कितना बचेगा 925। अब यक्स बराबर कितना हो गया 925/25। वैसे तो हम 25 से ही भाग देते डायरेक्ट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 5 कर दीजिए 25, 5 1 कम 5 4 9 5 8 40, 2 42 पंचम 5 3 15 3 18 5 7 35। तो 100 रुपये वाले कितने टिकट उन्होंने लिए 50 पैसे वाले 37 टिकट। कितने टिकट लिए बोलो बेटा 37 टिकट। 50 पैसे वाले कितने हैं 37 टिकट। तो कितना रुपया करेंगे आधा खर्च करेंगे, कितना होगा आधा। तो 37 का 1/2, 37 गुणे 1/2, 50 पैसा मतलब क्या रुपये में अगर हम कन्वर्ट करते हैं 1/2, 50 1 कम 50 2 100 अर्थात 37/2, 2 3 2 दूनी 2 1 कम 2, 1 बचा 2 8 16, 1 17 2 25 18 रुपया 50 पैसा खर्च। देखिए आया कौन सा ऑप्शन ए, ठीक है ना। लेकिन निर्धारित ही नहीं आया, इससे नहीं मतलब है, लगा के चेक करो तब जाके कंफर्म है, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। चले आगे चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 104। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। प्रारंभिक संख्या कितनी है? कितनी? पहला ऑप्शन 400, दूसरा 420, तीसरा 500 और चौथा 500 से। देख लीजिए, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करना था, गुणाकरण में कर दिया गलती से 7.2 से, 0.72 से करना था कर दिया 7.2 से। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 दिख रहा। संख्या कितनी थी मान लीजिए ये अक्षर। इसे में गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, ज्यादा होगा तो पहले इससे कर दीजिए 7.2 माइनस 0.72। ठीक है, समझ में आई बात।
तो बराबर कितना आया 2592, ये डिफरेंस है। अब देखिए 7.2 शून्य में से 0.72 घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ बचा कितना 6, कितना अच्छा आया कितना 6.48 x बराबर 2500, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आएगा 2592 बटे 6.48, 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 2 6, 4 6 24, 4 दूनी 1.6, 4 छक्का 24, 1 25, 4 चौक 16, 3 19, 4 अट्ठे 32, ठीक है। अब भी 4 से अब भी कट जाएगा, अब ये है 4 से नहीं कटेगा बेटा, ये पहले 0.2 है, 1.62 आया है, इसे 0 हटा दो, 2 0 बढ़ा लो, ठीक है ना। अब ये है भाग दे दो तो 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका, कितना आया 32,400, 4 2 6 3 9, अंकों का योग 9 हो, ये 8 1 9, तो संख्या 9 से कट जाएगी, 9 9 81, 9 3 27, 27 5 32, 9 छक्का 14, 9 चौक 36, आ गई कितनी संख्या आपकी 400, ठीक है। समझ में आ गया ना, चले देखें पहला ऑप्शन सही, ठीक है ना, देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। एक 105 नंबर के सवाल पे हैं, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। वह संख्या कौन सी है बताएंगे, वह संख्या कौन सी है, ठीक है ना। अब आप देखें, आप कह रहा किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर, इनके वर्ग का अंतर के बराबर है। अब इनको मान लीजिए कितना है 75.715 का वर्ग माइनस, और ये हो गया 60.12 का वर्ग, वर्गों के अंतर के बराबर किसी संख्या का वर्ग, तो ये संख्या माने x का वर्ग, इन संख्याओं के वर्गों के अंतर। अब आपको हमने एक बार पढ़ाया था पहले, अब भी पढ़ा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। इसी फार्मूले को यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। हाँ यार, हम तो ऑप्शन लिखना भूल गए,
तो पहला ऑप्शन 46.909, दूसरा है 48.09, तीसरा है 45.09 और चौथा है 47.00। ठीक है ना। तो हम आपसे बात कर रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, इसमें बेटा सही हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। एक ब्रैकेट में लिखें 75.15 प्लस 60.12, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखें 75.15 माइनस 60.12 बराबर x स्क्वायर। जोड़ लीजिए आगे, 5 2 7, हाथ में 1 1 1 2, 5 0 5 7 5 12 1 13, 135 है। गुणे 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 जाएगा 0, दशमलव 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1, बराबर आएगा x। ठीक है, इनका ये स्क्वायर है। तो इससे हम इनको गुणा कर दें, वर्ग निकालें। एक चीज है, चलो थोड़ा सा तरकीब लगा लें, इसके गुणनखंड कर लें। देखो 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17 1 18, अर्थात ये संख्या 9 और 3 दोनों से कट जाएगी। इस संख्या को हम 9 से एक बार काट के चेक कर लेते हैं। 135 को 135.27 को 9 से चेक कर लेते हैं, 3 से, 3 चौक 12, हाथ में 1 3 25 15, हाथ में 1 3 दूनी 0 3 9 17, हो गया ना। अब एक बार और चेक कर लें, 3। बेटा रुकिए, दूसरी दिमाग में हमारी एक और चीज बात चली गई है। इसका मान कितना हो गया, एक बार 3 से भाग दिया था 45.09, 3 गुणे 45.09 गुणे 15.03 बराबर है। इसे अगर हम इससे इसमें गुणा कर दें, देखिए 3 त्रिका 9, 3 15 45 हो जाएगा ना। देख लीजिए यार, 15.03 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 0 हो गया, दशमलव बढ़ाइए, 3 25 15, हाथ में इनकम 3 1 4, 45.09 हो जाएगा ना। तो बराबर होगा कितना, 45.09 गुणे 45.09 बराबर x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया है, 45.09 का वर्ग हो गया बराबर x स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों काट दीजिए, आंसर क्या बच गया बेटा, 45.09, ऑप्शन सी फॉर कैरी ब्रैकेट। देखिए कितनी आसानी से, चतुराई से आप निकाल लेने, दुगुना करते वर्गमूल लेते। ठीक है ना, देख ले। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 106, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों
में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया कि एक है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है, गुना या गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है? तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन 13.13 मीटर, दूसरा है 13.15 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 12 मीटर और चौथा ऑप्शन है 12.5। देखिए सवाल तो लिखने में दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा। कैसे छोटा है देखें आप। 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है? तो देखो बस हमें देखना क्या, तार की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। तार की लंबाई बराबर कितनी है? 20 मीटर। माना पहले भाग की लंबाई या एक भाग की लंबाई बराबर कितनी है? x मीटर। इसलिए दूसरे भाग की लंबाई कितनी होगी? दूसरे भाग की लंबाई कितनी होगी बताएं? दो बटे तीन गुना, तो यक्ष का 2/3 मीटर। अब क्या है, एक भाग अनुपात में देख लीजिए, पहला भाग और दूसरा भाग। यक्ष ये है 2/3, ये दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कैंसिल, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 और 2। अब देखिए चाहे तो हम x मिटा दें, अर्थात इनमें पहले और दूसरे भाग में अनुपात कितना है? 3:2। तो बड़ा भाग कौन सा होगा? पहला। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे सिर्फ ये पूछा बड़े लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी। तो बड़े लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? इसलिए लंबे टुकड़े की लंबाई बराबर कितना हो रहा है? 20 मीटर कुल है। तो जिसका निकालना हो वह अनुपात ऊपर रहता है, बाकी अनुपाती योग नीचे होता है। 3 2 5, 5 चौक का 4 3 12 मीटर। कितना होगा? 12 मीटर। आई बात समझ में? देख लीजिए फिर आगे ऑप्शन सी सही है। आ रहा, मजा आ रहा, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है
एक टेरी नाम की लड़की है, 107 नंबर टेरी, इस नाम का लड़की, एक लड़की। रोज, रोज का मतलब प्रतिदिन, गुलाब नहीं होगा, रोज का मतलब प्रतिदिन होगा, ठीक है ना। 1600 मिलीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है ना, मिलीलीटर दूध पीती, क्या पीती है, दूध पीती है, ठीक है ना। 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी, कितने सप्ताह में, 4 सप्ताह, 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है 42.6 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 43.4 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 44.8 लीटर, और चौथा ऑप्शन है 41.6 लीटर। अब देखिए, टेरी रोज माने प्रतिदिन, रोज का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन 1600 मिलीलीटर, मिलीलीटर माने ml दूध पीती है। 4 सप्ताह में कितना दूध पिए, तो 1600 ml बराबर कितना होता है, क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, या एक कह सकते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर ml, तो 1600 ml बराबर कितने लीटर होगा। और वह 14 सप्ताह में पी, 4 सप्ताह में पी, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और 4 सप्ताह में कितने होंगे, तो 4 सत्ते 28 दिन, कुल कितने दिन होंगे, 28 दिन, अर्थात 28 दिन में, 28 दिन सिम का नेट सिम भी रिचार्ज होता है। चंद्र जो दिन होते हैं, चंद्रमास 28 दिन के ही होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या होता है, 7 अहों का समाहार, 7 अहों, अहों का मतलब क्या है, दिनों का समाहार, अर्थात जहां समाहार आए कौन सा समास होगा। अब समास कितने होते, 6। अव्ययी भाव, दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, है ना, और कौन कौन से है, तो ये कौन सा समास होगा बताएं आप। अव्ययी भाव नहीं होगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष भी नहीं होगा, नहीं, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, 7 दिनों का समाहार, अव्ययी, तत्पुरुष, दिगु, दिग भी नहीं होगा, दिग का मतलब क्या होता है, संख्यावाची, दिग का मतलब क्या होता है, संख्यावाची। अब बहुब्रीहि नहीं होगा, तो बचा कौन सा, तो क्या आपने सोचा कौन सा समास होगा, दिग, दिग माने क्या होगा, संख्यावाची, दिग कैसा है, संख्यावाची, जहां संख्या आएगा वहां दिग समास होगा। इसे हम डिटेल से आपको अपने क्लास में, आपको हमारे जो क्लास में देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, अभी तो नहीं पढ़ाए हैं, आपको पढ़ा देंगे हिंदी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 4 सप्ताह में कितने, 28 दिन में कितने मिलीलीटर दूध देगी, तो 1600 गुणे 28 बटे 1000, 1000 ml होता है 1 लीटर में, तो 1000 से भाग देंगे, 2 जीरो यहीं से कट देंगे। अब बचा 28 गुणे 16 या 16 गुणे 28 बटे 10। अब इसे गुणा कर लीजिए, 28 में 16 से गुणा कर लीजिए, 16 अट्ठे कितना होगा
16 अट्ठे कितना होता है बताओ। देखिए इसे दो भाग में कैलकुलेट कर लीजिए। 8 छक 6 अट्ठे 48, हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16, 1 अट्ठे 8, हाथ में 1 दूनी 2 1 3, 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 3 1 4 1 5। गलत आ रहा भाई, 1 मिनट। अट्ठाईस गुणे 16 तो 6 अट्ठे 48, हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16, 168 हो गया। 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, जोड़ दे लीजिए 8 8 6 14, हाथ में 2 1 3 1 4, 448 होगा। एक्स्ट्रा जुड़ गया था तो बराबर कितना आएगा 448 बटे बराबर 1 अंक पे 10 से भाग देने का मतलब 4 10 44.8 क्या आएगा लीटर। ऑप्शन सी फॉर कैरियर। हल हो गया ना, देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न दशमलव भिन्न का। अभी आज के अंतिम प्रश्न के साथ साथ दशमलव भिन्न आज से समाप्त हो जाएगी, फिर अगले दिन से हम दूसरे चैप्टर को लेके आएंगे आपको, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 0.08 है, 0.008, 2 बार 0 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के के 1/5 के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी बताइए। छोटी संख्या की बात ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0.2, 0.4, तीसरा ऑप्शन है 0.02, चौथा है 0.04। देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या ये होगी और बड़ी संख्या ये होगी, क्योंकि गुणनफल में दशमलव का गुणनफल जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के, दूसरी संख्या x मान ली हमने, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x गुणे 1/5, अर्थात कितना होगा x बटे, तो एक संख्या आपकी x हो जाएगी, दूसरी x/5, इनका गुणनफल कर दीजिए 0.008। तो ये होगा क्या x² बराबर 5 से गुणा कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, 0.040 हो गया ना। ये जो गुणांक का होगा 0.3 अंक पे ही रहेगा, ठीक है ना।
एक मिनट बेटा, गलत हो रहा। इसका यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0.008 गुणे अब ये क्या होगा? तो 5 8 40, 7 में 4, 0 लगा दीजिए, 0। देखिए हमें 0.3 ही अंक पे रखना है, 3 अंक हो गया। अब ये बाद के 0 का कोई अब वैल्यू नहीं है, तो हो गया कितना? यक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 0.04। ठीक है, वर्गमूल ले लीजिए। तो यक्स बराबर कितना हो गया? 0.04 का वर्गमूल। अगर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, दशमलव में यही हम आपको पढ़ाते आए हैं। 2 अंक है तो क्या होंगे? तो 1 अंक दशमलव हो जाएगा। तो कितना हो गया? 0.04 का वर्गमूल ले लीजिए, अंक 2 हो गए। तो यक्स का मान है कितना? 0.2। तो ठीक है, बड़ी संख्या कितनी हो गई? 1.2। ये हमने आपसे बताया था, लेकिन आपका ये आंसर नहीं है क्योंकि आपसे छोटी संख्या पूछी गई। ठीक है ना? अब आप देखते हैं छोटी संख्या अब कितनी होगी? x/5, यही तो छोटी संख्या है ना। तो हो गया 0.2/5। इसमें 5 का मतलब ये हो गया छोटी संख्या x/5 से बराबर है 1। अब ये होगा 5 में 2 में 5 से भाग जाएगा नहीं, दशमलव पहले लग गया है, तो यहाँ दशमलव उतार दीजिए, यहाँ फिर 0 बढ़ाइए, जाएगा नहीं, 0 बढ़ा दीजिए, 5 चौका 20। अब मान कितना आ गया? 0.04। अब आपका आंसर, राइट आंसर कौन सा हो गया? 0.4। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, मजा आ गया? चलिए, बढ़िया है। चलिए देखिए, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारे सभी वीडियो पहुंचते रहे। नहीं तो लेटेस्ट वीडियो नहीं पहुंच पाएगी तो आपको असुविधा होगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। देखते हैं ना, जैसे कभी कभी ये होता है कि लोग कहीं आपका नंबर चूक ना जाए, है ना, इसलिए आप हमारे साथ से भी लगे रहे। नहीं तो देखते हैं, जानते क्या होता कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। कब से? देखिए, एक श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यप, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतानप, आगच्छन् मैन्तेयो पदम एकम ना गच्छत्। मतलब क्या है? जाती हुई चींटी सैकड़ों योजन चली जाती। आगच्छन् मैन्तेयो पदम एकम ना गच्छत्, ना जाता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं चल पाता है। देखो मित्रों, सबसे धीमी चाल किसकी है? चींटी की। कितनी छोटी है होती है बेचारी। अगर वो लगातार प्रयास करती रहती है तो क्या है? सैकड़ों योजन चली जाती है। लेकिन सबसे तेज चाल किसकी है? गरुड़ को, गरुड़ की। और गरुड़ ही जो है, जब हनुमान जी ले आए थे रामावतार में, जब नागपाश पड़ा था तो नागपाश से मुक्ति देने के लिए, तो सबसे तेज है। लेकिन अगर ये ना चले तो क्या है? एक कदम भी नहीं जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान दें कि आपका नंबर पीछे ना हो जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को परमानेंट चींटी की चाल से चलते रहिए, हम देते रहेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण।